یہ जो मैं चीज बता रहा हूँ ये मर्द हजरात और खवातीन हजरात दोनों के लिए है, ठीक है। और कई दफा ये होता है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं उस दौरान, तो ये अगर वीडियो पहले अपलोड करने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में हो कि अगर आपका ट्रैवल प्लान उस दिन का है तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अगला बुर्ज जो आ जाता है वो आता है लियो, और लियो के लिए लेमन जो लीमू है, उस दिन आप लीमू का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि यू कैन ड्रिंक लेमन वाटर, सिकंजबीन का इस्तेमाल आप कीजिए। उसके बाद लीमू से जुड़ी कोई खुशबू है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी बेस जो है ग्रहण वाले दिन, उससे पहले भी करना चाहें प्री इफेक्ट से बचत हो जाएगी, अगर ग्रहण वाले दिन करेंगे तो पोस्ट इफेक्ट से भी जान अल्लाह ताला छुड़वा देगा आपकी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने घर में मिजानी अफराद लोबान की फ्यूमिगेशन करते हैं, धुनी देते हैं, खास तौर पे चांद ग्रहण वाले दिन, तो चीजें आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी है खुदा ना खास्ता अगर है तो वो वाइप आउट होती हुई नजर आएगी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली। आज का जो टॉपिक है आप के लिए जो मैं लेके आपकी खिदमत में पेश हूं वो है चांद ग्रहण से रिलेटेड। 18 सितंबर 2024 को जो चांद ग्रहण है वो दुनिया में लग रहा है, पाकिस्तान में ये लगेगा सुबह 5:41 पे। 18 सितंबर 2024 सुबह 5:41 पे दिन का वक्त है, मगर ग्रहण तो लगा होगा ना, चांद दूसरे ममालिक में तो तुलू हुआ होगा, तो पाकिस्तान का जो वक्त है वो ये निकलता है। और बाकी जो ममालिक हैं जो जहां भी वीडियो देखेंगे वो अपने वक्त के हिसाब से पाकिस्तानी वक्त को प्लस माइनस जो है वो कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये बताने लगा हूं आपको कि कौन सी ऐसी खुशबुएं हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करते हैं तो चांद ग्रहण के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपके ज़ोडिएक साइंस पे वो ना आए, मतलब उनसे, उनके इस्तेमाल से वो नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं जनाब, बुर्ज हमल जो है, हमल यानी इंग्लिश में हम इसको एरीज कहते हैं, और इससे मंसूब जो बचाव के लिए खुशबू है, और मैं आपको ना साथ कुछ चीजें बताऊंगा जो आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी जो सेहत जिस्मानी है उसके लिए भी वो चीज बेहतर होगी। जहां पे जरूरत होगी वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बुर्ज हमल के लिए मैं खुशबू जो बताऊंगा वो होगी लेवेंडर। लेवेंडर का आप इस्तेमाल इस तरह से करें कि रात को सोते वक्त जब आप सोने लगें तो आप एक ड्रॉप जो है वो लेवेंडर का अपने फोरहेड पे भी लगा सकते हैं, या कानों के पीछे जो है वो आपको लगा के सोना चाहिए। और ये आप 18 सितंबर से पहले भी कर सकते हैं, और इवन चांद ग्रहण लगने के बाद भी 45 डेज तक जो है वो अगर आप उसको लगाते रहें, या इवन चांद ग्रहण वाले दिन भी अगर आप लगा लेते हैं तो तब भी जो चीजें हैं वो बहुत सारी पॉजिटिव रहती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा फिर अगला जो बुर्ज आ जाता है वो बुर्ज आता है सौर, जिसको हम बोलते हैं टॉरस। अच्छा, इनके लिए खुशबू जो है वो है ऑरिगेनो, और ऑरिगेनो जो है इसको न्याज़बो कहा जाता है हमारी आम जुबान में। ये लोग, कई लोग जो है ये खाते भी हैं, इसकी चटनी भी बना के खा लेते हैं, और कई लोग जो है इसको ड्राइड फॉर्म के अंदर जो बर्गर्स हैं या फास्ट फूड्स हैं या जो घर में सूप्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। किचन की बहरहाल ये एक आइटम है ऑरिगेनो, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जोजा वाले हैं, जेमिनाई वाले, उनको चाहिए कि जो काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर, उसका इस्तेमाल जो है वो रखें। खास तौर पे चांद ग्रहण वाले दिन तो जरूर इस्तेमाल करें, ताकि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स अगर खुदा ना खास्ता हैं तो वो बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाते हैं। और इसके अलावा जो खुशबू है वो यूकलिप्टस अगर आप यूज करते हैं जेमिनाई वाले उस दिन, तो वो इफेक्ट्स जो आपकी मतलब हेल्थ को या आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो ये खुशबू या ये ब्लैक पेपर इस्तेमाल करने की वजह से वो कट डाउन हो जाएंगे, रुक जाएंगे वो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बुर्ज सरतान, कैंसर जिसको कहा जाता है। उस दिन आप कुछ कैंसेरियंस को ये चाहिए कि पुदीने का इस्तेमाल जो है वो अपनी ग़िज़ा में जरूर करें, और पुदीने की जो खुशबू होती है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पेपरमिंट जिसको कहा जाता है,
تو उसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो पहले भी अगर शुरू कर देते हैं आप अभी से, या इवन चांद ग्रहण वाले दिन भी आप करते हैं तो तब भी वो बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद जो आ जाता है बुर्ज, वो आ जाता है, अच्छा ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये मर्द हजरात और खवातीन हजरात दोनों के लिए है, ठीक है। और कई दफा ये होता है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं उस दौरान, तो ये अगर वीडियो पहले अपलोड करने का मकसद ये है कि आपके जहन में हो कि अगर आपका ट्रैवल प्लान उस दिन का है तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अगला बुर्ज जो आ जाता है वो आता है लियो, और लियो के लिए लेमन जो लीमू है, उस दिन आप लीमू का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि यू कैन ड्रिंक लेमन वाटर, सिकंजबीन का इस्तेमाल आप कीजिए। उसके बाद लीमू से जुड़ी कोई खुशबू है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी बेस जो है वो लेमन हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बुर्ज सुंबला। सुंबला के लिए दो खुशबू हैं, एक तो वेटिवर है खास जिसको कहा जाता है, और दूसरा मैंडरीन है। मैंडरीन जो है बेसिकली ऑरेंजिश एक खुशबू होती है, ऑरेंज की खुशबू, वो आप यूज कर सकते हैं। और जिन ममालिक में ऑरेंज इस वक्त ऑन है दुनिया में, वो ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और खुशबू जो है वो वेटिवर की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जनाब बुर्ज मीजान, लिब्रा जिसको हम कहते हैं। तो लिब्रा वाले जो हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनको चाहिए कि जैस्मीन जो है ना, जैस्मीन की जो खुशबू है वो उस दिन इस्तेमाल करें, खासतौर पे ग्रहण वाले दिन, उससे पहले भी करना चाहें, प्री इफेक्ट से बचत हो जाएगी। अगर ग्रहण वाले दिन करेंगे तो पोस्ट इफेक्ट से भी जान अल्लाह ताला छुड़वा देगा आपकी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने घर में मिजानी अफराद लोबान की फ्यूमिगेशन करते हैं, धुनी देते हैं, खासतौर पे चांद ग्रहण वाले दिन, तो चीजें आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी है खुदा ना खास्ता अगर है तो वो वाइप आउट होती हुई नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो जिसको कहते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए रोज जो है गुलाब, आप उस दिन ये कर सकते हैं चांद ग्रहण वाले दिन, चांद ग्रहण से पहले भी बाद में भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो खासतौर पे चांद ग्रहण वाले दिन अगर करेंगे तो बाद वाले जो इफेक्ट्स हैं नेगेटिव, वो नहीं आपके लाइफ पे अल्लाह ताला असरअंदाज होने देगा इंशाल्लाह। अच्छा, रोज का तरीका ये है कि या तो फ्रेश रोजेस जो हैं उस दिन अपने जिस जगह पे आप लोग ज्यादा उठते बैठते हैं उस जगह पे रोजेस जो हैं वो रखें। रोज वाटर से अपना चेहरा धो सकती हैं खवातीन उस दिन। उसके बाद रोज का जो इत्र है, इत्र गुलाब जो है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उससे। ये चीज जो है ये बेहतरी लेके आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद अकरब वालों को मैं एक और बात कहूंगा कि सौंफ अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें उस दिन, और सौंफ का कहवा जो है वो इस्तेमाल कर लें, वो पिएं। और मतलब सौंफ से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आप कुछ मतलब कोई चीज बनाते हैं, चावल मीठे अगर बना लेते हैं, जर्दा बनता है उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लें, कोई ऐसी चीज जिसमें सौंफ का इस्तेमाल हो सके वो कीजिए। उसके बाद आ जाता है जी सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। कौस वालों को चाहिए कि खास तौर पे चांद ग्रहण वाले दिन आप अपनी ग़िज़ा में अदरक का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। अदरक का जो कहवा है वो भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो अदरक है खाने में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो खुशबू है वो भी अगर आप मिसाल के तौर पे अपने कमरे में क्रश करके अदरक को रख लेते हैं या ऐसी जगह पे, थोड़ी सी जो उसकी फ्रेग्रेंस है, अरोमा उसका जो है वो अगर फैलता है तो भी ठीक है। अगर आप अपना इंफरादी तौर पे उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं तो दैट इज इक्वली गुड। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है एक बड़ी आम सी चीज घरों के अंदर होती है धनिया। धनिए का इस्तेमाल जो है, धनिए की खुशबू भी आपको, एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है अगर आप चाहें, मगर ये है कि धनिया भी आप, अदरक भी और धनिया भी इस्तेमाल कीजिए उससे। उसके बाद आ जाता है जी बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के लिए मैं ये कहूंगा कि आप अगर यूज कर लेते हैं, दो तीन चीजें हैं। अगर तो आप यूज करते हैं कैमोमाइल, कैमोमाइल जो है उसकी चाय भी मिल जाती है, और इसको हम वैसे बाबूना कहते हैं, जो हिकमत की जबान है, तिब्बे नबी की जबान में बाबूना भी कहा जाता है इसको। इसको अगर आप कैमोमाइल को या कैमोमील भी कई लोग इसको बोलते हैं, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी का बायस जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। प्लस अगर आप ग्रीन पेपर जो है
ہری مرچ جو ہے یا پھر جو ہری شملہ مرچ ہے، اگر آپ اس دن وہ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے نیگیٹو ایفیکٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی برج دلو، ایکویریس جس کو کہتے ہیں۔ ایکویرینز جو ہیں ان کے لیے چاہیے کہ صنوبر کی خوشبو جو ہے، سپرس، اس کی خوشبو جو ہے وہ استعمال کریں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ہر وضو کے بعد جو ہے وہ اس کا استعمال کر لیں، بالخصوص گرہن والے دن۔ اچھا، اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، نماز آیات جو ہے وہ تو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، صدقات اس دن دینے چاہیے، اور قیام جو ہے وہ طویل ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یہ تو سب سے اوپر ہے نا، باقی تو چلیں چیزیں بعد میں ہیں۔ جو غیر مسلم ہمارے دیکھنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ، اور ان کے لیے یہ ہے کہ نماز آیات جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، ایکویریس کا میں نے آپ کو بتا دیا، جو سپرس ہے، صنوبر، وہ استعمال کریں گے خوشبو آپ لوگ۔ اور پائسینس کے لیے پائسس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ سٹرس جو ہے، سٹرس لیمو کی ایک قسم ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا لیمو ہے سٹرس، اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برگیمو کیا چیز ہے، تو برگیمو کی خوشبو جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پہ اورنجز مل جائیں، وہ پائسینز جو ہیں اس دن اپنے جو ورک پلیس ہے، جو اپنی سونے کی جگہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ 5 اورنجز جو ہیں وہ رکھیں، اور یا 5 جو لیمو ہیں وہ رکھیں، یعنی ترش قسم کا پھل یا سبزی جو ہے وہ آپ اپنے کھانے میں استعمال کریں۔ اور لیمن بیسڈ یا برگیمو لیمن جو ہے وہ بیس خوشبو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت حد تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، یہ چیزیں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہمارے لیے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ عطا کرنے کے لیے یہ پیدا کی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔